आज की सबसे बड़ी खबर है, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने कहा है कि चुनावी चंदा सबसे बड़ा स्कैम है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरा देश इस पर सवाल पूछ रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि दवाई कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदे दिए जिनकी दवाइयाँ टेस्ट में फेल हो चुकी थी। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो सोचिए वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। असम नोटों के बिस्तर पर सोते दिखे बीजेपी सहयोगी दल के नेता बेंजामिन बासु मतारी। बेंजामिन असम में यूपीपीएल पार्टी के नेता है जो बीजेपी की सहयोगी है। तो सोचिए सरेआम सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है जिसमें असम का एक बीजेपी के अलायंस का नेता जो है वो किस तरह से नोटों पर सोया हुआ है। ये फोटो सबसे ज़्यादा वायरल है। देखते हैं इनकम टैक्स ईडी इनके यहाँ पहुँचता है कि नहीं। सीएम को फंसाने के लिए सीबीआई ने डाला दबाव, राजेंद्र कुमार ने मांगा वॉलंटरी रिटायरमेंट। सोचिए ये एक आईएएस ने खुलासा किया है, सीएम को फंसाने के लिए सीबीआई ने डाला दबाव। अब आप कल्पना कीजिए कि इस तरह से लालू यादव को क्या क्या नहीं फंसाया होगा। आप कल्पना कर सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल के साथ ये सब हो रहा है। बिहार में लालू यादव ने बीमा भारती को मुंगेर से माफ कीजिएगा पूर्णिया से टिकट दिया है, ये भी बड़ी खबर है। और सुशील रिंकू गद्दार आप बोली, विधानसभा चुनाव हार गया था, हमने घर से उठाकर संसद बना दिया। आम आदमी पार्टी के पंजाब के एक सांसद ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और पप्पू यादव के अरमानों पर फिरा पानी। पूर्णिया से लालू ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। तो लालू यादव अति पिछड़ों को सबसे ज़्यादा टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक सिर्फ एक सवर्ण को टिकट दिया है। और सोचिए मीडिया कह रहा है इतनी ज़्यादा नफरत बच्चे कहाँ से ला रहे, यूनिवर्सिटी में कब तक शांत रहेगी। इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने कहा। अशोका यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज के बच्चों ने जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ नारे लगाए। तो इन तमाम टीवी वालों को लगता है कि ये अराजकता है। सबकी सोचिए जातीय हिंसा सबसे ज़्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में हो रही है। और बीजेपी, एमआईएम, आरजेडी, डीएमके या लेफ्ट जैसे वैचारिक विरोधी पार्टियों को मिटाने की हद तक नहीं जा रही है, ऊपर वह आम आदमी पार्टी खत्म करना चाह रही है। बीजेपी को अपने सवर्ण वोट कटने का डर है, इसलिए आम आदमी पार्टी पर उसकी नज़र है। दिलीप मंडल की राय है। और इस समय तानाशाह के दबाव सारे देश पर है। कुछ जल्दी झुक रहे हैं, कुछ थोड़ी देर से, और कुछ जो नहीं झुक रहे हैं सभी ईडी आदि एजेंसियाँ जरा पकड़ बना रही है। शीतल अंगुराल और सुशील रिंकू भी गए। बेशक बहुत से जा सकते हैं मगर लड़ाई इससे आगे की हो चली है। नेताओं की फिक्र करना छोड़ दे जनता। अब बड़ों बड़ों को गुलाम बना लिया या जेल में सरा दिया तो आपके बच्चे और परिवार का क्या करेगा ये तानाशाह, समझ लें। कैसे लड़ना है इस तानाशाही से, सबसे बड़ा सवाल यही है। चुनाव प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया के भरोसे लायक रह गई है, फिर देश रक्त रंजित बड़ी लड़ाई की ओर धकेला जा रहा है। इस तरह की सोशल मीडिया पर ट्वीट्स लिखे जा रहे हैं। तो एक बात तो है कि जिस तरह से इनकम टैक्स ईडी और कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। राजस्थान के भरतपुर में फिर से शेड्यूल कास्ट के लोगों पर बड़ा हमला हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम खबरें जो आपको जानना चाहिए वो आप तक लाएं। दिल्ली मेट्रो से नोएडा की सड़कों तक वायरल हो रही लड़कियों की कहानी। ये 2-3 लोग हैं जो वायरल हो रहे थे, जिन पर जुर्माना भी हुआ है मेट्रो में और रील्स बना रहे थे। इनके पास इतना पैसा भी नहीं कि 33,000 रुपये जुर्माना दे दें। तो रील्स बनाने के चक्कर में कोई असंवैधानिक काम मत कीजिए। अंततः लड्डू गोपाल भी पहुंच ही गए विज्ञान की शरण में। सोचिए एम्बुलेंस से लड्डू गोपाल को लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। ये यूबी की खबर है और तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए कि किस तरह से वहाँ लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, इसको लेकर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये सवाल चलता है। और देश की 83% युवा आबादी बेरोजगार, आईएलओ की रिपोर्ट है। 83% युवा जो हैं उनके पास नौकरी नहीं है। फिलहाल रील बनाने से भी अब आपका काम नहीं चलेगा क्योंकि डिमोनेटाइज किया जा रहा है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये तस्वीरें हैं जो बीमा भारती को लालू यादव ने टिकट दिया है, उनको पूर्णिया से लड़ाने का लगभग ऐलान हो चुका है। पिछड़े और अति पिछड़ों पर लालू यादव की नज़र है। नोटों से लौटता हुआ व्यक्ति एनडीए अलायंस का नेता है। तो ये तमाम जो इस तरह के जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। और इंजीनियर रामजी गौतम ने वीडियो शेयर किया है। बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तेलंगाना में
बीएसपी के पहल से बहुत सारे जो बंधुआ मजदूर थे उनको मुक्त कराया गया है। तो ये बड़ी खबर है। और चुनाव आचार संहिता की कोई शर्म नहीं बची है। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही अमोल कीर्तिकर को मुंबई से टिकट देने का ऐलान किया, ठीक 1 घंटे बाद ईडी की टीम अमोल के घर पहुंच गई। ऐसा कहते हैं कि 5 मिनट में नोटिस टाइप हुआ। चुनाव आयुक्त सेशन होते तो आज ईडी के डायरेक्टर सस्पेंड कर देते। तो विपक्षी दलों पर लगातार ईडी की रेड जो है वो लगातार जारी है। देखते हैं चुनाव तक क्या होता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। पर कला प्रभाकर और शास्त्री हैं, निर्मला सीतारमण के पति हैं, खुद उन्होंने कहा है यह सबसे बड़ी खबर है। और दवा टेस्ट में फेल हुई फार्मा कंपनियां भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद चुकी है। इनमें कैंसर की दवा बनाने वाली सिप्ला भी टेस्ट में 7 बार फेल हुई है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के लेकर लगातार खुलासा हो रहा है, सोशल मीडिया पर उसकी खूब चर्चा है। और चारा घोटाले की अलौकिकता पर सोचिए। चारा घोटाला दुनिया का अद्भुत घोटाला है। वित्त विभाग सचिव निर्दोष, पशुपालन विभाग सचिव निर्दोष, पशुपालन मंत्री निर्दोष, लोक सेवा समिति अध्यक्ष निर्दोष, निगरानी विभाग निर्दोष, सीएजी निर्दोष, जिला अधिकारी आरोप ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा निर्दोष, लेकिन लालू यादव को सिर्फ दोषी बना दिया गया जिन्होंने इसके जांच के आदेश दिए थे। तो सोचिए दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ क्या क्या होता है। तो ये सबसे। और आम आदमी पार्टी के बीजेपी का बड़ा आरोप है, बीजेपी ज्वाइन करने के बदले 20-25 करोड़ रुपए के ऑफर किए गए हैं। ये फ़ोन नंबर भी जारी किया है। तो ये भी खेल चल रहा है। डेमोक्रेसी का अलग अलग रंग है, देखते जाइए। 500 रुपये के नोटों की गड्डियों पर सोया हुआ ये आदमी बेंजामिन बसु मतारी है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। तो ये भी सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। इधर इलेक्ट्रल बॉन्ड की फिरौती भरी, उधर अचानक दवाइयों के दाम अच्छे खासे बढ़ गए। तो दवाई वाली खबर भी रोज़ सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा लोग वायरल है। और एक बिजनौर के नजीबाबाद के मुख्तियारपुर गांव में मनुवादी जातिवादियों लोगों ने हमला किया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने वहां जाकर मुलाकात की। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हिंसक है। और यूपी के सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता बल्कि गुंडागर्दी। केजीएम में गार्ड ने तीमारदारों को मारा। ये भी वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक खबर बहुत ज़रूरी है किस तरह के हालात हैं। और 9 सीबीआई केस पेंडिंग है कर्नाटका के माइनिंग बैरन जनार्दन रेड्डी के खिलाफ, जो अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। एक जज ने कहा था कि मुझे 40 करोड़ का ऑफर था सिर्फ जमानत देने के लिए। और जद्दोजहद 400 पार की नहीं, 420 पार पाने की है। दिल्ली स्टेट के प्रमुख सचिव आईएएस राजेंद्र कुमार ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट की मांग करते हुए सेवा मुक्ति की मांग की है। राजेंद्र कुमार 89 बैच के हैं और उन्होंने कहा कि किस तरह से सीएम को फंसाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। सोचिए लालू यादव को फंसाने के लिए क्या क्या किया होगा। और दिलीप मंडल ने लिखा है थैंक यू सोशल मीडिया, और उनमें वो ताकत है। कल उन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ लाखों ट्विटर ट्रेंड कराएं। तो बहुजन समाज के सबसे जागरूक पत्रकार हैं। टोल टैक्स में फिर से इजाफा होने की बात कही जा रही है। जो सोशल मीडिया पर वायरल खबरें, ये वो खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बीजेपी तमिलनाडु में साफ है, केरल में साफ है, आंध्र प्रदेश में साफ, तेलंगाना साफ, कर्नाटक में पहले से ज़्यादा खराब, उड़ीसा में साफ। 400 पार कहाँ से आएगा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये टीवी अखबार कह रहा है। और जनार्दन रेड्डी जो हैं, जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी माने जाते थे, वो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी खबर है। और टोरेंटो फार्मास्यूटिकल की बनाई 3 ड्रग कंपनियां फेल हो गई थी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो आप लोग बताइए कि आप लोग इन पूरी खबरों पर आप लोग की क्या राय है। क्या भ्रष्ट नेता बीजेपी में जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको अपने पाप छुपाने हैं? और रील्स बनाते समय ध्यान रखिए, नहीं तो आपका भी चालान कट सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।